प्रत्येक मनुष्य जीवन में कभी न कभी दुखों का अनुभव करता है। कोई अपने प्रियजन की मृत्यु से दुखी होता है, कोई गरीबी से, कोई अपमान से, तो कोई असफलताओं से। पर क्या दुख जीवन का अंत है? क्या हम दुखों से कभी मुक्ति नहीं पा सकते? गौतम बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर अपने जीवन और शिक्षाओं से दिया है। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक सामान्य स्त्री जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेला, बुद्ध की शरण में आकर शांति और ज्ञान की राह पाई। यह कथा केवल उस स्त्री की नहीं, हम सबकी है जो जीवन में दुखों से जूझते हैं। प्राचीन भारत की बात है। श्रीबस्ती नामक नगर में एक स्त्री रहती थी। नाम था कोसी। उसका जीवन अत्यंत प्रेम और उल्लास से भरा हुआ था। एक सुंदर पुत्री उसकी आंखों की पुतली थी। पति व्यापारी था और खूब कमाई करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसका पुत्र बीमार पड़ गया। वैद्यों से इलाज कराया, यज्ञ कराए, व्रत किए, मंदिरों में मन्नतें मांगी, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उस एक रात वह मासूम बालक कोसी की गोद में ही सदा के लिए सो गया। कोसी चीख चीख कर रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू सूख गए, पर उसका हृदय नहीं। वह पुत्र के मृतक शरीर को उठाए उठाए नगर भर में घूमने लगी। कृपया कोई वैद्य इसको ठीक कर दे, कोई ओझा इसे जीवित कर दे, कोई भगवान इसे वापस दे दे। लोगों ने उसे पागल समझकर चुप कराने को कहा, पर एक वृद्ध ने उसे सलाह दी कि बेटी, रोने से कुछ नहीं होता, तुम बुद्ध के पास जाओ। कोसी बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध उस समय श्रीबस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा की गहराई। कोसी ने पुत्र के शव को उनके सामने रख दिया और बोली, भगवान आप कहे जाते हैं दुखों के हरण करने वाले, कृपया करें मेरे पुत्र को भी जीवन दान दें। बुद्ध शांतिपूर्वक बोले, तुम्हें जीवन दान अवश्य मिलेगा, पर इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। जाओ नगर में ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने ले आओ जहाँ कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। कोसी के चेहरे पर आशा की किरण जगी। वह तुरंत नगर में जाती। कोसी हर दरवाजे पर जाती, कहती, क्या इस घर में कभी कोई नहीं मरा? मुझे ऐसे घर की सरसों चाहिए। पर हर घर से एक ही उत्तर मिलता, अरे बहन, यहाँ तो मेरे पिता, मेरी दादी, मेरे भाई मृत्यु को हमारे घर की भी अतीत रही है। 1 2 3 100 घरों के बाद कोसी की सांसें थमने लगी। सूरज ढल रहा था और कोसी की आंखों से धीरे धीरे पर्दा हटने लगा। उसने जाना मृत्यु केवल उसी के घर नहीं आई थी। यह तो जीवन का नियम है। हर कोई अपने प्रिय को खो चुका है और फिर भी जी रहा है। शाम होते होते कोसी लौट आई। पुत्र का मृतक शरीर अब भी गोद में था, पर चेहरा बदल चुका था। दुख कम नहीं हुआ था, पर एक बोध जाग चुका था। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गई और बोली, भगवान, मैं जान गई हूँ कि मृत्यु से कोई नहीं बचता। यह संसार का नियम है, पर फिर भी मेरा मन शांत नहीं पा रहा। मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारा पहला कदम सत्य की
और था यह जानना कि दुख सबको है। दूसरा कदम है यह समझाना कि दुख का कारण फिर क्या है। बुद्ध ने कोसी को अपने उपदेश दिए जिससे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। दुख, जीवन में दुख है। जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था, वियोग। दूसरा आर्य सत्य बताया, दुख समुदाय दुख का कारण है। तृष्णा, लालच, अपेक्षाएं, मोह। तीसरा आर्य सत्य बताया, दुख निरोध दुख को समाप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने चौथा आर्य सत्य बताया, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा दुख से मुक्ति पाने का मार्ग, अष्टांग मार्ग। कोसी मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। उसने अब न केवल अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार किया बल्कि जीवन को यह भी बताया, यदि तुम दुखों से सचमुच मुक्त होना चाहती हो तो इस मार्ग पर चलो। दुख से मुक्ति की श्रेणियाँ अष्टांगिक मार्ग के बारे में कोसी को समझाने लगे। सम्यक दृष्टि, सत्य को देखना, यथार्थ को स्वीकारना। साम्यक संकल्प, मन में करुणा, अहिंसा और त्याग का संकल्प। सम्यक वचन, सत्य बोलना, कठोरता से बचना। सम्यक कर्म, सही आचरण करना, हिंसा से दूर रहना। साम्यक आजीविका, ऐसे जीवन यापन जिससे किसी को हानि न हो। साम्यक प्रयास, सद्विचारों को बढ़ाना, बुरे विचारों से बचना। साम्यक स्मृति, जागरूक रहना, हर क्षण को सजग होकर जीना। और 8वां अष्टांगिक मार्ग यह बताया, साम्यक समाधि, ध्यान के द्वारा मन को शांत करना। कोसी की वहाँ से नई यात्रा शुरू हो गई थी। कोसी ने निर्णय लिया, अब वह संसार से नहीं भागेगी, ना ही दुख से डर कर जिएगी। उसने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध की शरण में भिक्षुणी बन गई। धीरे धीरे साधना और ध्यान से उसका हृदय शांत होने लगा। जो दुख पहले पहाड़ लगता था वह अब बादल की तरह हल्का हो गया। कोसी अब दूसरों को दुख से मुक्त कराने का कार्य करने लगी। बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी में छिपा है जीवन का गुण ज्ञान। दुख जीवन का अटूट हिस्सा है, लेकिन यह अंत नहीं। इसे स्वीकार करना पहला कदम है। तृष्णा और मोह से मुक्त पाकर ही हम सच्चे सुख को पा सकते हैं। ध्यान, साधना और सजगता से हम अपने भीतर की शांति खोज सकते हैं। आज भी जब हम किसी दुख से गुजरते हैं, प्रिय का वियोग, असफलता, मानसिक पीड़ा, तो यह कहानी हमें मार्गदर्शन देती है। बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं किया, पर उन्होंने एक गहरा मानविक चमत्कार किया। समझ और ध्यान के माध्यम से दुखों को हल्का कर दिया। तो यदि आप भी किसी गहरे दुख से गुजर रहे हैं तो बुद्ध की राह अपनाइए, सत्य को देखिए, तृष्णा से मुक्त होइए और ध्यान के द्वारा अपने मन को शांत कीजिए। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।